हेलो बच्चों। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम टू एक स्पेशल प्रॉब्लम है। इरोडोव बुक है, सब लोग जानते ही हैं, वहां से मैंने इसको लिया है। ये क्वेश्चन बहुत पुराना है, बहुत बार बच्चे कर चुके होंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है उसको ज्यादा अच्छे से समझने की जरूरत है। मैं श्योर हूं कि बहुत बार बच्चों ने आंसर्स निकाले होंगे, लेकिन जो कोर कॉन्सेप्ट है कई बार हम उसको अंडरलाइन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो समझते हैं। देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, रीडिंग करें। क्वेश्चन ये कह रहा है, पॉइंट ए मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड v सच दैट द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी इज ऑलवेज टुवर्ड्स पॉइंट b। तो ये वेलोसिटी वेरिएबल है इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, ये हमको दिख ही रहा है। द पॉइंट b मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब b पॉइंट रेक्टिलिनियर मोशन कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, बट u की वैल्यू v से छोटी है। At the initial moment of time, v is perpendicular to u and the points are separated by a distance l. How soon will the points converge? इसको कई बार कैट माउस प्रॉब्लम भी कहते हैं। जैसे एक बिल्ली चूहे को पकड़ने के लिए भाग रही है तो चूहे की तरफ भाग रही होती है हमेशा, उस टाइप की सिचुएशन कुछ है। मैं पहले कोर कॉन्सेप्ट की बात करूंगा, फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो, कॉन्सेप्ट क्या इन्वॉल्व है। जब भी दो पार्टिकल्स मीट करते हैं या कोलाइड करते हैं, या इस टाइप की सिचुएशन है कि एक ने दूसरे को कैच कर लिया, तो हमको अप्रोच किस तरीके से रखना है ये समझने की कोशिश करते हैं। हमेशा अगर मान लीजिए मैंने दो पार्टिकल्स चूज किए, एक ए है एक बी है, एंड अल्टीमेटली दीज टू पार्टिकल्स आर मीटिंग विद ईच अदर और दे आर कोलाइडिंग विद ईच अदर, तो हमेशा क्या होगा बच्चों, दे मे हैव वेलोसिटीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। सपोज ये मैंने वी दिखाया, ये डायरेक्शन है वीबी का। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो दोनों को जोड़ने वाली लाइन है ना, इसकी लेंथ सपोज एल मान लेते हैं। ये लेंथ धीरे धीरे छोटी होती रहेगी और अल्टीमेटली व्हेन द टू पार्टिकल्स मीट और व्हेन द टू पार्टिकल्स कोलाइड विद ईच अदर, दिस लेंथ विल अल्टीमेटली बिकम जीरो। तो आपको ध्यान इस बात का रखना है कि सपोज इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस लेंथ अगर मैं लिख लूं तो मैं इसको r लिख देता हूं। मतलब r की इनिशियल वैल्यू l है, फाइनल वैल्यू 0 है। इंस्टेंटेनियसली इसकी वैल्यू r के बराबर है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर मैं dr बाई dt लिखूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस पर्टिकुलर लेंथ, लेंथ कौन सी, लेंथ ऑफ द लाइन जॉइनिंग द टू पार्टिकल्स। मैं यहां पर एक नेगेटिव साइन का भी यूज करूंगा बच्चों। नेगेटिव साइन मैं क्यों लगा रहा हूं, बिकॉज फिजिक्स में या मैथ्स में कोई भी चीज अगर डिक्रीज कर रही है तो उसका रेट ऑफ चेंज तो नेगेटिव होगा ही। ये हम नेगेटिव साइन इसलिए लगा रहे हैं। अब ये किसके बराबर होगा बच्चों, इट शुड बी इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द टू पॉइंट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम। ध्यान देना, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रिलेटिव वेलोसिटी, वहां मैं रुका नहीं, मैंने कहा रिलेटिव वेलोसिटी अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम। तो दोनों पार्टिकल्स को जोड़ने वाली जो लाइन है उसके अलोंग जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी, उसी रेट से इस लाइन की लेंथ रिड्यूस होती रहेगी। तो मैंने लिखा माइनस डी आर बाई डी टी। अब ये किसके बराबर होगा बच्चों, अगर मान लीजिए ये एंगल अल्फा है तो आप लिख पाएंगे इट विल बी वी ए माइनस वी बी कॉस अल्फा। देखो, कुछ भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि कितने एंगल्स बन रहे हैं, क्या वेलोसिटी का डायरेक्शन है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि दोनों पार्टिकल्स को जोड़ने वाली जो लाइन है उसकी लेंथ, इट विल कीप ऑन रिड्यूसिंग एट विच रेट, एट अ रेट विच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द टू पार्टिकल्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन क्या बातें बोल रहा है इसको समझते हैं। देखो, दो पार्टिकल्स हैं, मैं इस तरीके से शो करूंगा। पहले तो प्रॉपर डायग्राम दिखाना जरूरी है, तभी हम आगे की बात समझ पाएंगे। देखो, यहां पर शुरुआत हुई पार्टिकल ए से। पार्टिकल ए को मैं यहां कहीं आपको शो कर देता हूं, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं ताकि डायग्राम देख पाओ। यह है मेरा पार्टिकल बी। ए हमेशा बी की तरफ भाग रहा है, बी को चेज कर रहा है। तो बी की वेलोसिटी तो क्वेश्चन ने बताया कि कांस्टेंट है, तो ये ऐसे आगे बढ़ता रहेगा बच्चों। और बी कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है, यू से। इसकी तो वेलोसिटी ही फिक्स्ड है, तो डायरेक्शन भी फिक्स रहेगा। बट ए हमेशा बी को चेज कर रहा है, मतलब बी तो आगे चलता रहेगा बच्चों इसी लाइन के अलोंग। लेकिन ये जो ए है इसकी वेलोसिटी पहले तो बी की तरफ थी,
बाद में भी हमेशा बी को चेज करता रहेगा, तो ये इस तरीके से मोशन करेगा एंड अल्टीमेटली बोथ विल कोलाइड और मीट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। तो आप देखोगे कि ए की वेलोसिटी हमेशा बी को चेज कर रही है। जैसे अगर मान लो ए यहां पर है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन तो टेंजेंशियल होगा। मैं इसको वी दिखा देता हूं, तो आप देख पाओगे कि अगर एक लाइन में बनाऊं तो पार्टिकल बी एक्चुअली यहां पर कहीं होगा, और इसकी जो वेलोसिटी है वो क्योंकि हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में मैं यू दिखा सकता हूं ना, ये वी इस तरफ रहेगी। अब आपको ध्यान किस चीज पे देना है बच्चों, देखो कि टी टाइम के बाद पार्टिकल बी यहां पर है, पार्टिकल ए यहां पर है, मगर दोनों पार्टिकल्स को जोड़ने वाली जो लाइन सेगमेंट है उस पर आपका फोकस होना चाहिए अच्छे से। तो आप अपना सारा फोकस ना इस लाइन सेगमेंट पे रखो। ए और बी को जोड़ने वाली जो लाइन है, इस लाइन की लेंथ शुरू में कितनी है बच्चों? शुरुआत में ये लेंथ कुछ एल के बराबर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यही सेपरेशन था। लेकिन ये लेंथ छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है, और अल्टीमेटली व्हेन द पार्टिकल्स मीट ये लेंथ कितनी हो जाएगी बच्चों? एग्जैक्टली 0। तो हमको ध्यान इस बात पे देना है कि इंस्टेंटेनियसली मैं इस लेंथ को x बोल देता हूं और ये लेंथ रिड्यूस हो रही है, तो मुझे रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम। देखो v तो इसी डायरेक्शन में है लेकिन u इस तरफ है। मान लो इस मोमेंट पर जो एंगल बन रहा है वो थीटा है, तो ऑब्वियसली इधर भी एंगल थीटा बनेगा, u का कंपोनेंट इस तरफ आएगा u cos थीटा। तो प्यारे बच्चों, दोनों पार्टिकल्स को जोड़ने वाली जो लाइन है ए बी, उसके अलोंग रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? अगर मैं v रिलेटिव लिखूंगा तो ये वैल्यू आएगी मेरे पास v माइनस यू कॉस थीटा। सबको दिख ही रहा होगा अच्छे से। और ये जो v रिलेटिव मैं लिख रहा हूं इसको मैं लिखने वाला हूं अब माइनस dx बाई डी टी। नेगेटिव साइन क्यों आ रहा है? क्योंकि x यहां पर रिड्यूस हो रहा है ना, और ये वैल्यू v माइनस यू कॉस थीटा है। तो dt को इस तरफ ले चलते हैं और अब मैं लिख पाऊंगा माइनस डी एक्स इक्वल्स टू वी डी टी माइनस यू कॉस थीटा डी टी। तो हमने अपने क्वेश्चन के लिए, इसके सॉल्यूशन के लिए एक प्यारी सी इक्वेशन तो बनाई थी। अब मैं इंटीग्रेट करूंगा दोनों तरफ। इंटीग्रेशन यहां पर आप देख पाओगे कि L लेंथ थी और बाद में 0 हो गई, यहां पे तो 0 से t होगा। ठीक है, अब हम फंस रहे हैं कहीं पे, कहां? तुम ये देख पाओगे बच्चों dx का इंटीग्रेशन तो x आएगा, L से 0 करोगे नेगेटिव साइन हट जाएगा, तो यहां से मुझे मिलेगा L इक्वल्स टू v dt। तो v तो कांस्टेंट है बच्चों, dt का इंटीग्रेशन t होता है, माइनस u कांस्टेंट है बट इंटीग्रेशन में cos थीटा dt आ रहा है। मैं ना यहां पे फंस रहा हूं। अब मैं cos थीटा dt का इंटीग्रेशन कैसे करूं? क्योंकि यहां पे थीटा वेरिएबल है, टाइम तो वेरिएबल है ही, दो वेरिएबल्स के साथ डील करते हुए इस इंटीग्रेशन को करें कैसे? कुछ और चीज सोची जा सकती है क्या? हां, एक बात और है। अगर मैं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को एक्स एक्सिस और वर्टिकल डायरेक्शन को वाई एक्सिस बोल दूं, यहां पर बोर्ड के प्लेन में देखोगे तो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है, व्हेन द टू पार्टिकल्स आर मीटिंग, इन्होंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा वो तो बराबर होगा ना बच्चों, दोनों पार्टिकल के लिए। तो मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को इक्वेट तो कर सकता हूं। ठीक है, मैं कोशिश वही करने वाला हूं फिलहाल। मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को इक्वेट करूंगा, तो मैं ये कहूंगा कि पार्टिकल बी की वेलोसिटी तो कांस्टेंट थी, तो इसने टी टाइम में कितना कवर किया होगा? ऑफ कोर्स इट विल बी यूटी। लेकिन अगर मैं पार्टिकल ए को देखूं, इसका मोशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, लेकिन आप देखो v का कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना है? ऑफ कोर्स v cos थीटा। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखोगे? वेलोसिटी इनटू टाइम, तो आप लिखोगे v cos थीटा इनटू टाइम। टाइम कितना है बच्चों? dt के बराबर, और इसको इंटीग्रेट कर दोगे तो आ जाएगा ना डिस्टेंस 0 से t तक। तो आपको इंटरेस्टिंगली ये मिला कि ut v कांस्टेंट है बच्चों, इधर लिख देते हैं, यहां पर आएगा इंटीग्रल cos थीटा dt। अरे वाह, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई, क्योंकि cos थीटा dt हम जानना चाहते थे, मगर ये वैल्यू कितनी कैलकुलेट हो गई? ut बाई v के बराबर। आइए इधर पुट करें, तो मैं वहां से cos थीटा dt की वैल्यू
जब यहां पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा L इक्वल्स टू वी टी माइनस यू इंटू कॉस थीटा डी टी कितना निकाला हमने, यू टी बाई वी, तो यहां पर आ जाएगा यू स्क्वायर टी बाय वी के बराबर। यहां से टी कैलकुलेट करते हैं, यू विल बी गेटिंग वी एल डिवाइडेड बाय कितना बच्चों, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। बड़ा ही स्टैंडर्ड सा रिजल्ट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या थी, अगेन मैंने जैसा कहा कि सीरीज में हम 100 क्वेश्चंस नहीं बल्कि 100 कॉन्सेप्ट्स की बात करने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट क्या इन्वॉल्व था, यहां पर देखो, ये इस बात का कोर कॉन्सेप्ट था। हमने ये समझा कि जब भी दो पार्टिकल्स मीट करेंगे या कोलाइड करेंगे तो उन पार्टिकल्स को जोड़ने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ रिड्यूस होती रहेगी। किस रेट से रिड्यूस होगी, एट अ रेट विच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द टू पार्टिकल्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम। इसका अगर हम यूज करेंगे तो बहुत आसानी से ये क्वेश्चंस बनाते जाएंगे, सॉल्व करते गए। हाँ, एक जगह हम अटके कि cos थीटा dt इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट होगा, फिर हमने यूज किया इस बात का कि दोनों पार्टिकल्स ने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो बराबर ट्रेवल किया होगा ना जब मीट किए होंगे। उस बात का यूज करके हमने cos थीटा dt इंटीग्रल की वैल्यू निकाल ली, पुट किया और जल्दी से आंसर आ गया। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन बिल्कुल अलग फ्रेम के साथ मिलता है जिसमें क्वेश्चन बात ये कर रहा है कि दो पार्टिकल्स कैसा भी मोशन कर रहे हैं बट दे आर एक्चुअली मीटिंग एट सम पॉइंट, तो दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन सेगमेंट है उसकी लेंथ रिड्यूस होती रहेगी, अल्टीमेटली इट विल बिकम जीरो। किस रेट से रिड्यूस होगी, रेट विच इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द टू पार्टिकल्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम। यही फंडा है। अगली बार मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। प्रॉब्लम 3 में हम अलग कॉन्सेप्ट की बात कर रहे होंगे, है ना। थैंक यू बच्चों।